हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विज्ञान गणित के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पहला 121 क्रमांक से शुरू होता है, 150 यानी लास्ट पोर्शन है पेपर का। इसमें 121वां प्रश्न है, एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है केंद्रीय, परिधीय, आधारीय, कहीं भी। तो एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति कहाँ पर होती है? वह होती है परिधि में होती है। यानी कौन सा ऑप्शन से होगा? 121 का दूसरा ऑप्शन। 122 प्रश्न आते हैं, निम्न में से किस कोशिकाओं को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? केंद्रक, केंद्रिका, गल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो किस कोशिकाओं को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? वह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। यानी 122 का कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 123, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टोलीफेज। तो समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? वह प्रोफेज होती है। यानी 123 का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला। 124 है, वायरस जनित रोग है? पोलियो, प्लेग, कोलेरा, टाइफाइड। तो वायरस जनित रोग इसमें कौन है? पोलियो है। यानी 124 का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला। 125 है, भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, विटामिन सी। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। यानी 125 का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा। नेक्स्ट आते हैं 126 प्रश्न, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। यानी 126 का कौन सा सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। 127 है, प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय नियम कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। 127 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 128, कार्य करने की दर कहलाती है? बल, गति, शक्ति, ऊर्जा। तो कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे शक्ति कहा जाता है। यानी 128 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 प्रश्न पाते हैं, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण, संवहन, चालन, विसरण। तो किसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी 129 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 130 है, दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है? इनमें से कोई नहीं। तो जब दाब बढ़ाएंगे तो पानी का क्वथनांक क्या होगा? वो बढ़ता है। यानी 130 का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 131, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो किस में पाया जाता है? अमोनियम क्लोराइड में, जिसको नौसादर भी कहा जाता है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 132 है, 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है? 1 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी, 1000 कैलोरी। तो कितना होता है? 1000 कैलोरी होता है। यानी 132 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा। नेक्स्ट आते हैं 133 प्रश्न, एक उत्तल गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनता है? आभासी एवं सीधा, वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो किसी भी उत्तल गोली दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। यानी 133 का कौन सा ऑप्शन से होगा? पहला। 134 है, एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव होगा? थीटा, 2 थीटा, 90, 0। तो कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा परावर्तित किरण का। यानी 134 का दूसरा ऑप्शन सही है। 135 है, दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है? शून्य क्षमता लेंस का, मिश्रित लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का।
तो दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है, किस लेंस का दिया जाता है, वह उत्तल लेंस का दिया जाता है, यानी 135 का तीसरा से होगा। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल का दिया जाता है। 136 है, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज और से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन आएगा अल्ट्रासाउंड के लिए, ये 20,000 से अधिक इसकी आवृत्ति होती है अल्ट्रासाउंड की, यानी 136 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 137, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर, तरंगदैर्ध्य पर, वेग पर, तीव्रता पर। तो किस पर निर्भर करता है, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी 137 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 138 है, दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय आघूर्ण। तो क्या कहलाता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, किसी भी क्षेत्र से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, यानी एक तीसरा ऑप्शन 138 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 139, एक बल्ब 100 वाट 200 वोल्ट को 160 वोल्ट के साथ जोड़ा गया, शक्ति ह्रास होगा। तो शक्ति ह्रास कितना हो जाएगा, ये 160 वोल्ट से जोड़ा गया है, तो यहाँ से शक्ति ह्रास निकाल सकते हैं। शक्ति ह्रास कितना हो जाएगा, V² हो जाएगा। फार्मूला P बराबर होता है V²/R। V का वैल्यू कितना रख देंगे, 160 का स्क्वायर हो जाएगा। R यानी प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं। 100 वाट है और 200 वोल्ट है, तो प्रतिरोध यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, P का वैल्यू दिया है कितना, 100 दिया है, 100 वाट। अब V का वैल्यू कितना दिया है, 200 वोल्ट दिया है, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा, हम लोग जानते हैं P बराबर होता है V² क्या होता है, R होता है, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे, R = V²/P हो जाएगा। तो V² का मतलब कितना होगा, 200 का स्क्वायर अब बटे P कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 200 × 200 2 बार हो जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा 400 ओम आ जाएगा, यानी R की जगह यहाँ कितना रख देंगे, 400 रख देंगे। अब ये इसको काट देंगे, 160 का स्क्वायर और 400 भाग हो गया, तो इसमें 64 वाट आ जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, पहला वाला 139 का पहला विकल्प सही होगा। 140 है, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का, शक्ति का, वैद्युत आवेश का, वैद्युत धारा का। 1 किलोवाट जो घंटा होता है वह शक्ति का मात्रक होता है। तो 140 का कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 141, यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर विद्युत वाहक बल E0 है तो वर्ग माध्य मूल विद्युत वाहक बल होगा, कितना हो जाएगा, ये इसका चौथा हो जाएगा, E0/√2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं E वर्ग माध्य मूल क्या होगा, ERMS = क्या हो जाता है, E0/√2 हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा, इसका चौथा विकल्प 141 का। 142 है, अपमार्जक जटिल लवण है सोडियम का, कैल्शियम का, कार्बन का, मैग्नीशियम का। तो जो अपमार्जक होता है जटिल लवण होता है किसका होता है, वो होता है सोडियम का होता है, यानी 142 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला सही होगा। 143 है, टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, टेलीप्रिंटर, टेलेक्स, फैक्स, इनमें से कोई नहीं। तो टेक्स्ट और तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का में प्रयोग करते हैं, वो फैक्स का प्रयोग किया जाता है, यानी 143 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। नेक्स्ट आते हैं 144, धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस डाई ऑक्साइड, ऑक्सीजन प्लस मीथेन, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग
के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये चौथा, इसमें ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। 145 टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर है W, TL, TE, TM। तो 145 के कौन सा विकल्प सही होगा? पहला W होता है टंगस्टन का संकेत। 146 है, विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है S2, CO2, NO2, SO2। कौन सी गैस होती है? CO2 गैस होती है, यानी 146 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 147 है, नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो नाभिक का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? वह होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, यानी 147 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 148 है, प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? पहला दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना। दूसरा 1% एसिटिक अम्ल या नींबू के रस से धोना। दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट से साफ करना। चौथा है साधारण नमक लगाना। तो इसका सही विकल्प कौन सा आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल से एवं पुनः पानी से धोया जाता है, यानी 148 का पहला ऑप्शन सही होगा। यही प्राथमिक उपचार इसका किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 149, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे कहते हैं जल जीवशाला, संग्रहालय, टेटेरियम, वन। तो ऐसे स्थान क्या कहा जाता है? टेटेरियम कहा जाता है, यानी 149 का तीसरा विकल्प सही होगा। 150 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं। दूसरा, केवल विद्यालयी कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा, प्राप्त उद्देश्य विद्यालयी कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। चौथा, उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य समान है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है पहचाना इसमें? तो ये चौथा इसमें सही नहीं है कि उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य समान नहीं है। 150 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।